गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 6, दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इस प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हम बहुत सारे एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं जो वेदरिंग और डिन्यूडेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं एंड सो ऑन। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। अक्सर देखा गया है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण भी रॉक फॉर्मेशंस में, सब्सटेंसेस में वेदरिंग देखी गई है या हो जाती है। सो हाउ डज इट हैपन? यूजुअली बायोलॉजिकल वे ऑफ वेदरिंग ऑफ एन एलिमेंट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मिनरल्स और आयंस and inducing some physical changes. Most probably this is done due to the growth or movement of microorganisms present in there or some organisms. तो बहुत easy language में अगर समझना है biological weathering क्या होती है, जो minerals और ions होते हैं substances में उनका नष्ट किया जाना या displacement due to the presence of some organisms and that causes the physical changes. अब यहाँ समझने लायक ये चीज़ है कि ये कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस लेवल पे लाइक वेदरिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना देते हैं। सो लेट अस नो, अर्थवर्म्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं सॉइल में, टर्माइट्स जिसे हम दीमक कहते हैं, देन कम्स रोडेंट्स जैसे कि रैट, माइस, ये सब होते हैं। तो दे एक्चुअली गो अहेड एंड डिस्प्लेस the substances and create a space to allow moisture and air get into the basic content. अब इस कारण से क्या होता है, हमें पहले ही पता चला है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, देन एयर होता है। ये सब चीज़ें जो होती है ये डिन्यूडेशन एजेंट्स होते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे एग्जैक्टली गो अहेड एंड चेंज द स्टफ। ह्यूमंस भी काफ़ी हद तक इस प्रोसेस में बहुत मायने रखते हैं। खैर, इंसान ने तो दुनिया का चेहरा बदल के रख दिया है। वी नो दैट वी हैव डिफरेंशिएटली गॉन अहेड एंड चेंज्ड सिग्निफिकेंटली द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। हमारी धरती जिस तरीके से आज से लगभग 100-150 साल पहले लगती थी या दिखती थी, अब ऐसा कुछ कहीं पे भी मौजूद नहीं है दोस्तों। सो हाउ डू ह्यूमंस एक्ट एज अ डिन्यूडेशन एजेंट एंड हेल्प इन द फिजिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड रॉक्स? वी हैव गॉन अहेड and created a spree of vegetation. हम लोगों ने जो लैंड्स होती है, जो भी अवेलेबल लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, वहाँ पर वेजिटेशन का एक बहुत लाइक आधार बना के रखा है। Wherever the land is, we need to go ahead and cultivate it for the immense, the satisfaction of our insatiable needs. वो चीज़ें यहाँ होती है। Plowing is one of the reason that's how we go ahead and create the weak सरफेस ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है, उससे हम लोग हल से खेत जोतते हैं, उससे हम टॉप मोस्ट लेयर जो होती है उसको थोड़ा सा ढीला करते हैं। अब अगर इसको कुछ ज़्यादा लेवल पे किया जाए, सो दैट रियली गोज अहेड एंड अफेक्ट्स द सब्सटैंशियल स्ट्रक्चर। कल्टिवेशन, एज आई सेड, अगेन डेड या डीकेइंग प्लांट्स जो होते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज अ डिन्यूडेशन एजेंट, वेदरिंग एजेंट बनते हैं ये, क्योंकि डेड प्लांट्स जो होते हैं वो ह्यूमिक और कार्बोनिक एसिड्स एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमिक एसिड्स बेसिकली अगर हम देखते हैं, हम यूजुअली सुनते हैं दैट ह्यूमस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइक कंटेंट दैट गोज अहेड एंड गिव्स फर्टिलिटी टू द सॉइल, बट कहीं ना कहीं ये भी एसिडिक होते हैं फ्रेंड्स। सो एनीथिंग एसिडिक इफ लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विथ एन एलिमेंट और अ सब्सटेंस डज गो अहेड एंड क्रिएट corrosion. अब यहाँ पे ये जो corrosion होता है, that thing also acts as an agent into the weathering process. फाइनली हम देखते हैं जैसे algae होता है, एक प्लांट होता है, काई जो जम जाती है। लोग क्यों अपने घरों को साफ करते हैं? पुराने जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम पैलेसेस, कासल्स वगैरह देखते हैं, वहाँ पे क्यों इस तरीके से algae हो जाती है और वो फिर उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वी कैन गो अहेड एंड लाइक एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू दोज रॉक्स बिकॉज इट्स अ केमिकल प्रोसेस, बट ड्यू टू अ बायोलॉजिकल एजेंट, algae बेसिकली आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ऑक्साइड्स आर ऑलवेज करोसिव इन नेचर। दे यूजुअली गो अहेड एंड लाइक लेसन
द लाइफ ऑफ थिंग्स। हम ह्यूमंस हैं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड प्रोबेबली द मोस्ट यूजफुल gas for us, that is oxygen, helps in the process of getting old. Oxidation process usually चीज़ों की life कम करता है and that acts upon us as well. Plant की roots एक बहुत ही negligible topic है, but plants की roots भी कहीं ना कहीं weathering process में काफ़ी substances और rocks को एक stress देती है. We need to understand कि roots बहुत deep जाती है. There are certain trees जिनकी roots के कारण लोगों के आशियाने टूट जाते हैं. दोस्तों, we have seen such as the tree, banyan tree are there, then we have got this people and all stuff. ये जो होते हैं इनकी roots एक ट्री की फिजिकल लोकेशन से 10 times दूर तक आपको मिलती है and they go ahead and create some vents in the soil and the rock structure. So now I guess you know the topics of the biological activities and how the biological activities go ahead and help in the process of weathering. Still अगर कोई doubts है तो नीचे comment box से comment करिए. I'll be going ahead and replying back. So thank you very much for attending this session. I hope you like it. Please go ahead and subscribe to our channel. I'll see you again. Bye bye.